नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र रावत। भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं मुख्यमंत्री। यूपी पर्यटक आवास गृह का कुछ ही देर में शिलान्यास करेंगे और इसके अलावा भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। ये तस्वीरें बद्रीनाथ मंदिर की तरफ जाते हुए जब मुख्यमंत्री, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बद्रीनाथ मंदिर में जा रहे हैं, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब बद्रीनाथ धाम पहुंचे मुख्यमंत्री तो उन्हें सलामी दी गई। पुलिस के जवानों ने मुख्यमंत्री को सलामी दी। ये तस्वीरें उस वक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आपको नजर आ रहे होंगे। बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं। यहां मुख्यमंत्री भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद जो यूपी पर्यटन भवन है उसका शिलान्यास करेंगे। 2018 में इसकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी। तो बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री। यहां भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनके साथ हैं। तस्वीरें एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पर। भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना के बाद यूपी पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, जब सीएम योगी आदित्यनाथ को पुलिस के जवान सलामी दे रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी आपको नजर आ रहे होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं। कल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और सीएम योगी आदित्यनाथ ने केदारनाथ के दर्शन किए थे। आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। यहां बद्री विशाल की पूजा अर्चना कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके बाद यूपी पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास करेंगे सीएम। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ एबीपी गंगा पर। तो बद्री विशाल के दर्शन को जाते सीएम, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र को सलामी दी गई। बद्रीनाथ धाम पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और योगी आदित्यनाथ। पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बद्री विशाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में जब सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र को पुलिस के जवानों ने सलामी दी है। तो बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके बाद यूपी पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास करेंगे। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बद्री विशाल को दर्शन के लिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। और दूसरी तस्वीर जब बद्रीनाथ धाम पहुंचे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को पुलिस के जवानों ने सलामी दी। और ज्यादा जानकारी के साथ रुक करते देहरादून से हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, दोनों मुख्यमंत्री बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं। क्या पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया? इसके बाद यूपी पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास भी होना है। जी कौशल, देखिए करीब 5 मिनट हो गए हैं। दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। और अब बाबा बद्री विशाल की पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है। दोनों ही मुख्यमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं और ठीक उसके बाद में उत्तर प्रदेश पर्यटन भवन का शिलान्यास होना है, भूमि पूजन होना है। और उसके बाद ये भी अभी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत की संयुक्त प्रेस वार्ता होगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आज ये बात कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो उससे महत्वपूर्ण ये होगा कि आज करीब 24 घंटे के लेट लतीफ़ी के कारण आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री। हालांकि ये कार्यक्रम कल का था, कल 7:30 बजे बद्रीनाथ धाम में पहुंचना था, लेकिन भारी बर्फबारी। विनोद, आपको रोकना चाहेंगे। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को सबसे पहले ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करके बाहर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सबसे पहले एबीपी गंगा पर
ये तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना कर ली है और उसके बाद बाहर आए हैं मुख्यमंत्री। सबसे पहले एबीपी गंगा पर हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और कल, हालांकि कल का ये कार्यक्रम था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से कल मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए और आज आप देख सकते हैं कि मौसम एकदम साफ है, धूप खिली हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना कर ली है। उसके बाद मुख्यमंत्री बाहर आए। हालांकि जिस तरह से चारों धाम में कल बर्फ गिरी है, तो आप यहां बद्रीनाथ धाम में भी देख सकते हैं, चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है, सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई है। और यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं। भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना उन्होंने कर ली है। मंदिर से अब बाहर आए हैं, मंदिर परिसर में, मंदिर प्रांगण में मुख्यमंत्री हैं। यहां वो निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। धाम में मुख्यमंत्री घूम रहे हैं और इसी दौरान यूपी पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास भी करना है मुख्यमंत्री को। 2018 में सीएम ने इसकी घोषणा की थी और आज इसका शिलान्यास और भूमि पूजन किया जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री पूजा अर्चना कर बद्रीनाथ मंदिर से बाहर आए हैं। जी विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, आगे का कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी? जी देखिए, अभी दोनों ही प्रदेशों के मंत्रियों ने बाबा बद्री विशाल की पूजा अर्चना कर ली है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ अब मंदिर प्रांगण और परिसर में घूम रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि बाबा के द्वार वो पहुंचे हैं और हालांकि 24 घंटे बाद वो आज बद्रीनाथ पहुंचे हैं। ऐसे में अब पूजा अर्चना का कार्य तो संपन्न हो चुका है कौशल, लेकिन ठीक उसके बाद में अब उत्तर प्रदेश पर्यटन भवन का शिलान्यास होगा, भूमि पूजन होगा और उसके बाद में योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की संयुक्त प्रेस वार्ता है और कई ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आज योगी आदित्यनाथ बातचीत कर सकते हैं। और ऐसे में लगातार जो परिसंपत्ति का विवाद हो या फिर आगामी महाकुंभ का आयोजन हो, और ऐसे में 2 दिनों के लिए जो उत्तराखंड दौरा था, ऐसे कई विषयों पर आज योगी आदित्यनाथ 10 बजे के करीब एक प्रेस वार्ता करेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन ठीक उससे पहले हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बाद में दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना बाबा बद्री विशाल की है। अब संपन्न हो चुकी है पूजा अर्चना और ठीक उसके बाद में यूपी के पर्यटन भवन का अब शिलान्यास और भूमि पूजन होगा और उसके बाद में महत्वपूर्ण एक प्रेस वार्ता योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा की जाएगी और कई ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आज दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री जानकारी दे सकते हैं। जी बिल्कुल विनोद, शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बद्रीनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे, पूजा अर्चना उन्होंने कर ली है और इसके अलावा यूपी पर्यटन आवास का जो शिलान्यास है वो मुख्यमंत्री करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से पकड़े गए जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की है इनकी। आतंकियों के पास से विस्फोटक बरामद हुआ है। इन आतंकियों के निशाने पर दिल्ली एनसीआर के इलाके थे। स्पेशल ट्रेनिंग करने के लिए पाकिस्तान जाना चाहते थे दोनों आतंकी और अभी दोनों आतंकियों से पूछताछ जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से पकड़े गए हैं जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनकी गिरफ्तारी की है। आतंकियों के पास से विस्फोटक बरामद हुआ है। इन आतंकियों के निशाने पर दिल्ली एनसीआर के इलाके थे और स्पेशल ट्रेनिंग करने के लिए पाकिस्तान जाना चाहते थे ये दोनों आतंकी। पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है और हमारे वरिष्ठ संवाददाता ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ खुलासा हुआ है दिल्ली पुलिस की पूछताछ में। जी ओपी, आपसे जानना चाहेंगे जैश ए मोहम्मद के ये 2 आतंकी कौन है और पुलिस की पूछताछ में क्या चौंकाने वाला खुलासा हुआ है? देखिए, मैं आपको बता दूं, इन दोनों को कल एक देर रात एक सूचना के आधार पर मिलेनियम पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया। इन दोनों की उम्र 20 से 22 साल बताई जाती है और इनके नाम अब्दुल लतीफ मीर और मोहम्मद अशरफ बताए जाते हैं। ये दोनों कुपवाड़ा और बारामूला के रहने वाले हैं। आरंभिक पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि दोनों घर से भाग गए थे और भागने के बाद सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए ये लोग उसके पहले आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए थे। जम्मू कश्मीर और उसके आसपास हुए कुछ टेरर एक्शन में भी इनका इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है, जिसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है
कि ये दोनों पाकिस्तान कुछ स्पेशल आतंकवादी ट्रेनिंग करने जाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने 2 से 3 बार भारत पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसमें इन्हें अहम सफलता नहीं मिली थी। सूत्रों के मुताबिक अब तक पूछताछ के दौरान पता चला है कि इनके निशाने पर दिल्ली एनसीआर के कुछ अहम ठिकाने थे, साथ ही कुछ वीआईपी भी इनके निशाने पर बताए जा रहे हैं। क्योंकि अब इन लोगों से आरंभिक पूछताछ की जा रही है और आरंभिक पूछताछ के दौरान ये लोग जो तथ्य बता रहे हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा। अभी तक की पूछताछ के दौरान इनके पास से कुछ हथियार मिले हैं और कुछ विस्फोटक भी मिलने का दावा किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली पुलिस ने 2 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सीएम योगी के उत्तराखंड के दौरे पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा है कि दोनों राज्यों के छोटे और बड़े भाई जैसे संबंध हैं, लेकिन उत्तराखंड की ज्यादातर संपत्ति पर यूपी का कब्जा है। जैसे उत्तराखंड में यूपी की संपत्ति है, तो ऐसे में उत्तराखंड को भी काशी, मथुरा, प्रयागराज और वृंदावन में संपत्ति दी जानी चाहिए। लेकिन दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के लिए न्याय नहीं कर पाएंगे और छोटे भाई का गला दबाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आदित्यनाथ जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अगल बगल के रहने वाले, एक ही विकास खंड के रहने वाले हैं और ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जो पहले हमारा पितृ प्रदेश था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो है दोनों छोटे भाई और बड़े भाई की तरह हैं। लेकिन सबसे बड़े दुख का विषय ये है, उस समय भी हमने ऐतराज़ किया था जब ये विधेयक बना रहे थे, पुनर्गठन विधेयक, उस समय उत्तराखंड के हितों की उपेक्षा की गई और इस समय भी उपेक्षा हो रही है। आप ये देखिए कि हमारे सारे जितने ये जल, जंगल और ज़मीन वाली जो हम बात कर रहे हैं, तो पूरे जल पर जो है वो उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार का कब्जा है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की केदारनाथ यात्रा पर कई सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की परिसंपत्तियों का मामला काफी समय से लंबित है। ऐसे में भाजपा के पास इस समय अच्छा मौका है, जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है और केंद्र में भी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की परिसंपत्तियों का मामला बड़े आराम से सुलझाया जा सकता है। मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ था कि बरसात और बर्फबारी हो सकती है, तो क्या उनको समझ नहीं जाना चाहिए था पूरे तंत्र को कि 2 मुख्यमंत्री जाकर के वहां पर बर्फबारी में जहाज नहीं उड़ पाएगा और फंस जाएंगे। और सीधे रुख करते हैं बद्रीनाथ धाम का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हुए हैं। बाबा बद्री विशाल के दर्शन उन्होंने किए हैं। इसके अलावा कुछ लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के जो पुजारी हैं वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उन्होंने फूलों की एक माला दी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम योगी आदित्यनाथ को फूलों की माला पहनाई है और उनको एक वस्त्र भेंट किया है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मान किया जा रहा है बद्री विशाल के द्वार पर। यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मान करते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए। इसके बाद जब मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर आए हैं तो मंदिर परिसर में सीएम योगी आदित्यनाथ का सम्मान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम योगी आदित्यनाथ को फूलों की माला पहनाई, उनको एक केसरी वस्त्र भेंट किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर। सबसे पहले बद्रीनाथ धाम से ये तस्वीरें सबसे पहले एबीपी गंगा पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया है, उनको फूलों की माला पहनाई है, उनको एक वस्त्र भेंट किया है। बद्रीनाथ धाम की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब यूपी पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास करेंगे।
उससे पहले जो मंदिर के पुजारी हैं वो जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु और मुख्यमंत्री के साथ जो भी लोग आए हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फूलों की माला पहनाई, उनको वस्त्र भेंट किया। ये तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं बद्रीनाथ धाम से एबीपी गंगा पर। तो बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। दो तस्वीरें, भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं और सीएम योगी का सम्मान किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम योगी का सम्मान किया, उन्हें फूलों की माला पहनाई, उनको वस्त्र भेंट किए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरों के जरिए समझिए। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद हैं। मंत्री मदन कौशिक भी उनके साथ मौजूद हैं। दो तस्वीरें, सबसे पहले एबीपी गंगा पर हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भगवान बद्री विशाल के मंदिर से बाहर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पूजा अर्चना उन्होंने की है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनके साथ हैं, मंत्री मदन कौशिक भी उनके साथ हैं, कई और नेता भी यहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें देखिए, भगवान बद्री विशाल के द्वार पर इस वक्त मुख्यमंत्री खड़े हैं और जो यहाँ के पुजारी हैं वो सीएम को जानकारी दे रहे हैं। धूप खिली हुई है, कल तक बर्फबारी हो रही थी जमकर, आज धूप खिली हुई है और मौसम एकदम साफ है, बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बद्री विशाल के दर्शन करके बाहर आए हैं। मंदिर से बाहर ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आपको नजर आ रहे होंगे। मुख्यमंत्री ने हाथ उठाकर वहां मौजूद तीर्थ यात्रियों का अभिवादन स्वीकार किया है। यहां पर सीएम योगी का सम्मान भी किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें फूलों की माला पहनाई और उन्हें एक वस्त्र भी भेंट किया। सबसे पहले एबीपी गंगा पर यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बद्रीनाथ धाम से। तो बद्रीनाथ धाम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। बद्री विशाल की पूजा अर्चना की है मुख्यमंत्री ने। यहां पर यूपी पर्यटक आवास का शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री। यूपी पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास करेंगे कुछ ही देर में। 2018 में इसके निर्माण की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी और आज इसका शिलान्यास और भूमि पूजन किया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले एबीपी गंगा पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंचे थे और दर्शन करके बाहर निकले हैं। सबसे पहले एबीपी गंगा पर मंदिर के पुजारी भी सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ हैं। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मान भी हुआ है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने योगी आदित्यनाथ को माला पहनाई फूलों की और एक वस्त्र उनको भेंट किया। जो पुरोहित हैं यहां पर मंदिर में, उन्होंने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को सम्मानित किया। ये तीन तस्वीरें देखिए, बाबा से आशीर्वाद लिया है सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। दूसरी तस्वीर, सीएम त्रिवेंद्र ने सीएम योगी को सम्मानित किया। और तीसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केदारनाथ की पूजा अर्चना की थी।